नमस्कार, राजस्थान 5 के प्रहार में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकाय चुनाव के साथ साथ ग्रामीण रोजगार, ओबीसी आरक्षण, श्रमिक हित, कृषि, औद्योगिक विकास, पर्यावरण और अक्षय ऊर्जा से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। इस बैठक में सरकार ने वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा के तहत पंचायत और निकाय चुनाव की प्रक्रिया को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में बड़ा फैसला किया है। पंचायत निकाय चुनाव से पहले ये फैसले क्या धरातल पर भी असर डालेंगे, आज इसी को लेकर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। पंचायत निकाय चुनाव से पहले सरकार के बड़े फैसले और जो निर्णय हुए हैं आज कैबिनेट के अंदर, रोजगार उपलब्ध होगा और इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक व्यवस्था वहां पर मजबूत होगी। 125 दिन रोजगार से लेकर ओबीसी आरक्षण तक निर्णय और नगरीय निकाय पंचायत राज SC/ST वर्ग की ओबीसी का आरक्षण के उपरांत ये उसको पूरी करेंगे। लॉटरी प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 में संशोधन। पंचायत चुनाव में सीट आरक्षण के लिए शुरू होगी लॉटरी प्रक्रिया। मंत्री जोगाराम बोले, वन स्टेट वन इलेक्शन की अवधारणा पर जोर। नगर निकाय के चुनाव है, हम एक ही साथ शुरू करेंगे और जब पूरे हो जाएंगे तो एक साथ पूरे करेंगे। तो हमारी जो ये अवधारणा है वन स्टेट वन इलेक्शन की, वो पूरी होगी। चुनाव अलग अलग समय पर होने से विकास कार्यों पर पड़ता है प्रभाव। पंचायती राज चुनाव से पहले सरकार के बड़े फैसले। तो पंचायती राज चुनाव से पहले सरकार के बड़े फैसले क्या मायने हैं इसके, आज जरा इसको समझेंगे और धरातल पर क्या ये असरदार होंगे, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं सभी मेहमानों का, क्योंकि इन फैसलों को लेकर के लगातार चर्चा की जा रही है। सरकार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि ये बड़े फैसले हैं जो अभी तक मजदूरों के हितों की बात हम चाहे करें, इसे लेकर के मजदूर संहिता बनाई गई है बाकायदा, और इसमें भी कई तरह के प्रावधान किए गए हैं। न्यूनतम जो वेतन निर्धारण है उसके लिए ये कहा गया कि वैज्ञानिक फॉर्मूला होगा, कौशल आधारित वर्गीकरण लागू होगा, सप्ताह में 48 घंटे ही काम के होंगे, अधिकतम 10.5 घंटे का काम और दैनिक कार्य अवधि जिसमें विश्राम भी जोड़ा गया है। यह इसके साथ साथ साप्ताहिक वेतन, सवैतनिक अवकाश का प्रावधान भी किया गया। तमाम प्रावधान है जिन पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और मैं उनका परिचय करवा दूं। लक्ष्मीकांत पारिक हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, कुछ ही देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे। पौरुष भारद्वाज कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता, डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर राजीव जैन साहब, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। और सबसे पहले बिना औपचारिकता के पारिक साहब आपसे शुरुआत करते हुए कि क्या मायने इन फैसलों के, चाहे वो मजदूर संहिता की बात करें, पर्यावरण को लेकर के, या फिर राजस्थान कृषि खाद्य प्रसंस्करण नीति की बात करें, क्या मायने हैं इनके? राजस्थान के मंत्रिमंडल के इन तमाम फैसलों का राजस्थान जनता हार्दिक स्वागत व अभिनंदन कर रही है। राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार बनने के पश्चात जिस प्रकार राजस्थान के विकास को लेकर नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं, राजस्थान की जनता के सुख दुख में को ध्यान रखकर फैसले किए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि महत्वपूर्ण फैसलों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी साधुवाद के पात्र है। राजस्थान का ये मंत्रिमंडल साधुवाद का पात्र है, जिसने राजस्थान के किसानों, युवाओं, व्यापारियों या सामान्य जन मानस हो या कर्मचारी हो, सभी का ध्यान रखने का लगातार प्रयास किया है। यदि मैं बात करूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार 16 तारीख को शपथ ली, 15 को SIT का गठन किया, वो गठन के बाद पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का संदेश दिया, ये राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री किया। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने यह भी किया है किसानों की आय कैसे बढ़े, इसके लिए किसान जो उनको पेंशन मिलती थी, किसान पेंशन योजना के अंदर 2,000 की बढ़ोतरी करने का काम किया। पेट्रोल डीजल रेट घटाने का काम भी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री किया। साथ ही साथ राम सेतु का जो काम बहुत लंबे समय से रुका हुआ था, उस काम को करने का काम भी राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने किया। ठीक है पारिक साहब, वापिस आ जाऊंगा जी।
1 मिनट हो गया, वो 1 मिनट वाला पूरा कर लें। पहले परुष जी, इतने अच्छे फैसले किए गए हैं, स्वागत नहीं करेंगे आप विपक्ष के तौर पर, तारीफ नहीं करते हैं? मजदूर संहिता बताइए, मजदूरों के बारे में सरकार सोच रही है, पर्यावरण के बारे में सरकार सोच रही है, इसके अलावा बीबीजी रामजी योजना की स्वीकृति है, सरकारी कर्मचारियों के बीमा नियमों को लेकर के ऐलान किया गया है, नमक खान विस्थापन के लिए डिस्टर्बेंस चार्जेस में वृद्धि की गई है, सीमेंट उद्योगों को अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की भूमि आवंटन को स्वीकृति दी गई है। कितने फैसले हैं बताइए? देखिए हेमंत जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि सरकार का जो भी फैसला होता है, सरकार का जो भी निर्णय होता है, वो हमेशा विरोधाभासों से घिरा हुआ होता है। इनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर होता है, वो कल मंत्रिमंडल की बैठक का जो फैसला आया वो सबके सामने की बात है। देखिए, इनके द्वारा पहली बात, कल जो लोक लुभावन घोषणाएं की गई वो निश्चित तौर पर आगामी पंचायत चुनाव और नगर निकाय चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए की गई। और कल की जो प्रमुख घोषणाएं थी उसमें देखिए मुख्य उसके 4 पार्ट है। एक तो किसानों पर इन्होंने बोला, एक इन्होंने वन क्षेत्र पे बोला, इन्होंने सोलर पावर पे बोला, और इन्होंने जो है कर्मचारी है उनके ऊपर बोला। मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप किसानों को कितने भले, आप किसानों का कितना भला चाहते हैं वो दिखता है कि आपने हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा शुरू किए गए 2000 यूनिट बिजली के नए रजिस्ट्रेशन पे आपने रोक लगा दी। किसानों को नकली खाद दे रहे हैं और उसके लिए उनको किसानों को डंडे खाने पड़ रहे हैं। आपने 1 रुपए का किसानों का लोन माफ नहीं किया। आपने हमारे द्वारा जो कृषक ऋण राहत आयोग किसानों के पक्ष बनाया गया था, आपने उसको, उसमें कर्मचारियों के नए कर्मचारी को उसमें आपने नियुक्ति नहीं की गई। और मानसून जब 2024 का आया तब आपके आपदा मंत्री जो है किरोड़ी लाल जी, वो इस्तीफा देकर के घर बैठे हुए थे, रूस करे घर बैठे हुए थे। 2025 में जब प्रदेश में तेज मानसून था, बाढ़ बुरी तरह हुई थी, किसान पीड़ित था, तब आपने किसानों को मुआवजा देना तो दूर, आपने गिरदावरी तक नहीं कराई थी। और उसके बाद देखिए कि इन्होंने पर्यावरण की बात करी, इनकी बातों में कितना विरोधाभास है। हेमंत जी देखिए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक पेड़ मां के नाम, और ये कल जो हमने, मैं भी कल देख रहा था कि जब प्रेस ब्रीफिंग बोली थी माननीय उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा ने, एक मिनट में आ जाऊंगा वापस, एक मिनट वापस आ जाऊंगा। जयमिनी साहब, ये तो हाल है विपक्ष का कि आपको लगता है कि जयमिनी साहब का सिग्नल चला? बोलिए जी जयमिनी साहब। हाँ। विपक्ष कह रहा है कि ये लोकलुभावनी घोषणाएं हैं। आपको भी लगता है कि लोकलुभावनी घोषणाएं की है कल? अब इसमें चाहे युवाओं को लेकर के बड़ी डिमांड आ रही थी कि जो 4200 पे ग्रेड से नीचे की जितनी परीक्षाएं हैं उसमें पहले से ऐलान था, उनको यह था कि युवाओं के लिए बड़ी घोषणा होगी कैबिनेट की बैठक में। जयमिनी जी, चलो जयमिनी जी का आवाज मुझे लगता है कि ब्रेक हो गई है, आ नहीं रही है। लेकिन राजीव जैन साहब, कैसे देखते हैं आप? विपक्ष कह रहा है कि ये लोकलुभावनी घोषणाएं हैं और सरकार कह रही है कि जिन मजदूरों के बारे में कोई नहीं सोचता था, हम सोच रहे हैं। पर्यावरण को लेकर के बात करें या फिर औद्योगिक विकास को लेकर के बात करें। सर देखिए हेमंत, ये बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आ गए पंचायत निकाय के, तो सरकार को इस तरीके की घोषणाएं करनी पड़ी। अभी तो चुनाव में देरी है आचार संहिता में, उससे पहले एक बार और शायद कैबिनेट की बैठक होगी तो उसमें और कई घोषणाएं होंगी। तो निश्चित तौर पर चाहे चुनाव आए तो सरकार ने कुछ तो घोषणाएं की मजदूरों के हित में, किसानों के हित में, और जो रोजगार, ग्रामीण रोजगार है उसमें भी एक ये है कि 125 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी एक चूक सरकार की होगी, जैसे उप मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि जो मजदूरों का, जैसे ग्रामीण रोजगार का जो भुगतान है वो उस पर समय पर होने पर जोर दिया जाएगा। जोर वाली चीज नहीं होनी चाहिए। इसके लिए निश्चित कानूनों के बकाया भुगतान जो है मजदूरों का, ग्रामीण मजदूरों बहुत समय से चल रहा है, वो अभी तक नहीं हो रहा है। इस पर सरकार को एक पुख्ता नियम बनाना चाहिए कि 10 दिन में, 15 दिन में, हफ्ते भर में उन बेचारे गरीब मजदूरों का भुगतान समय पर हो। ये एक बहुत जरूरी चीज है। इसी तरीके से और भी चीजें हैं, तो जो धरातल पे काम होना चाहिए, सरकार को सिर्फ जोर नहीं देना चाहिए, अपनी नीति नहीं उसमें करनी चाहिए। जब धरातल पे निश्चित तौर पर काम हो तो ये प्रशासनिक मशीनरी को मजबूत करने की दिशा में कदम होगा। जयमिनी साहब, चले गए थे आप बीच में, पर अच्छा है कि जल्दी से आ भी गए हैं। मैं आपकी टिप्पणी का इंतजार कर रहा हूं। विपक्ष कर रहा है कि लोकलुभावनी, आपको इन घोषणाओं में लोकलुभावना लग रहा है क्या? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि एक किसान का बेटा और एक सरपंच अगर देश प्रदेश की कमान संभालता है तो वो किसान की बात करता है, वो गांव की बात करता है। जिस तरीके से केवल किसान अब तक अपनी उपज को केवल मंडी तक ले जाते थे, वैल्यू एडिशन के लिए जो एग्रो फार्मा की जो पॉलिसी लेके आए उससे किसानों की आय बढ़ेगी। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट इशू है कि पूरे देश में राजस्थान एक इतिहास रचने जा रहा है, 1 नेशन 1 स्टेट 1 इलेक्शन का। जो मुख्यमंत्री ने घोषणा की वो किसी भी तरीके से पूरी होती जा रही है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लागू किया जा रहा है। ये 3-4 ऐसे अहम फैसले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से देखें तो जिस लिहाज से सीमेंट फैक्ट्रीज को अलाउज किया गया है,
जिस तरीके से ग्रीन एनर्जी के लिए, एक सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए, राइजिंग राजस्थान के सपनों को जमीन पर उतारने के लिए कहीं कहीं सौर एनर्जी के साथ साथ जो बैटरी वाला प्रोजेक्ट है कि आप जो राजस्थान में सबसे बड़ा की लाइट चली जाती है उसका, और राजस्थान के गांव में 26 जिलों के गांव में दिन में बिजली मिलने लग गई। मैं भी एक किसान हूं, मुझे पता है गांव में बिजली मिलने लग गई है और 2027 तक सारे राजस्थान के किसानों को दिन में बिजली मिलने लगेगी। तो इससे बेटर कोई किसान अगर कमान संभालता तो वही इस पीड़ा को समझ सकता है। और जीबी राम जी में मनरेगा में सारे पेमेंट हो रहे हैं। जुलाई के बाद में राजस्थान में जी कह रहे नहीं हो रहे हैं, 1 रुपया बाकी नहीं है राजस्थान में किसी भी मजदूर का। जीबी राम जी में वो प्रावधान ही ऐसा है, जो काम करेगा उसको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा जी। और लोकसभा में जवाब दिया गया कि कोई पेमेंट बाकी नहीं है, तो लोकसभा में जवाब आया है। पौरू जी, लोकसभा में जवाब दे दिया और क्या चाहते हैं? मुझे मैं चाहूंगा कि 2 मिनट के लिए मुझे सब लोग निर्बाध रूप से बोलने दें। मैं भाजपा के प्रवक्ता के द्वारा और हमारे जयमनी साहब के द्वारा जो जो बातें बोली गई मैं उनका सबका तथ्यात्मक खंडन करना चाहूंगा। देखिए, पहली बात तो इन्होंने बोला कि साहब जो है जी राम जी को अपनी उपलब्धि मान रहे और खास करके रोजगार के दिवस 100 से बढ़ा करके 125 दिवस करने पे। मैं आपको, इन्होंने लोकसभा का जिक्र किया, मैं भी एक लोकसभा की रिपोर्ट बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा लोकसभा में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। उसके अनुसार जब पुरानी मनरेगा लागू थी तब वित्तीय वर्ष 2023-24 में मात्र 52 दिन का रोजगार दिया गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जो है 50 दिन का रोजगार दिया गया। 25-26 के अंदर मात्र 43 दिन का रोजगार दिया गया। यानी जो सरकार 100 दिन का प्रावधान था तब इतनी कम मात्रा में रोजगार दे पाई, तो 125 दिन के रोजगार की घोषणा करना निश्चित तौर पर लोक लुभावन घोषणा मानी जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि साहब सोलर पावर जो है वो बना दिए गए, राज्य में स्थिति हो गई। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि अप्रैल माह के अंदर एक राजस्थान पत्रिका, राजस्थान का एक बड़ा समाचार पत्र, उसमें एक रिपोर्ट छपी थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें जो लिख रहा है, इसमें इसकी हेडिंग है कि सप्लाई क्षमता नहीं, रोकना पड़ा उत्पादन, 47 लाख यूनिट की भ्रूण हत्या। यानी कि जो अक्षय ऊर्जा की योजना हमारी पिछली सरकार के द्वारा शुरू की गई थी और 2019 के अंदर राजस्थान सौर ऊर्जा नीति और विनिवेश जो हमारे द्वारा बनाई गई थी उसके तहत 2021 में हमने राजस्थान को हम अक्षय ऊर्जा के मामले में पूरे देश में जो है नंबर 1 पे ले आए थे। कर्नाटक और गुजरात पहले हमसे आगे थे, उनको भी हमने पीछे छोड़ दिया था। परंतु इस सरकार ने नई लकीर खींचने की बजाय सरकार हमारी लकीर पे चली और इन्होंने नए जो है सोलर पार्क खोलने शुरू कर दिए। अब इनकी स्थिति हो गई कि उस विद्युत क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उत्पादन तो हो रहा है परंतु उसको स्टोरेज करने की क्षमता, उसको विपणन करने की क्षमता वही सरकार नहीं बढ़ा पाई। अप्रैल माह की रिपोर्ट है कि 47 लाख यूनिटों की भ्रूण हत्या हुई। ठीक है, जवाब दें। अच्छा जी, जवाब दे रहे हैं पारिक जी। कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता हैं पौरुष जी, उन्होंने जिस प्रकार का झूठ परोसने का यहाँ पर प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि एक विद्वान प्रवक्ता को शोभायमान नहीं। राजस्थान के आंचल की राजस्थान पत्रिका में मुकदमा कीजिए से 125 लोगों को रोजगार देने का जो बात राजस्थान की यशमुख जी, सिग्नल डाउन हो गया है जयमनी साहब। से सिग्नल डाउन हो जाते हैं सब, अच्छे होंगे जी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। सिग्नल पर किसका क्या जोर चला है? डाउन हो जाते हैं सिग्नल, कुछ नहीं होते हैं। देखिए, जयमनी साहब का सिग्नल है ना अभी मजबूती के साथ। जयमनी साहब बताइए, ये पौरुष जी क्या क्या झूठ बोल रहे हैं? देखिए पौरुष जी, और इनको डर क्यों लग रहा है भाई? इनको डर लग रहा है कि जयमनी साहब की पंचायत के निकाय के चुनाव से पहले सरकार तो घोषणाएं करती जा रही है। देखिए, घोषणाएं करना कोई बुरी बात नहीं है। लोकतंत्र लोक कल्याण के लिए है। लोकतंत्र की रचना इसलिए हुई है, लोक कल्याण का काम जिस दिन भी किया जाए जो नियमों के तहत सही हो वो अलाउ है। लोकतंत्र का मतलब ही लोक कल्याण, और कोई मतलब नहीं है लोकतंत्र का। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लोकतंत्र का एक ही परिभाषा दी है, लोक कल्याण। दूसरी इंपॉर्टेंट, ओबीसी की बात कर रहे हैं। ओबीसी की बात करने से पहले कांग्रेस को देख लेना चाहिए। 3 कांग्रेस के बड़े नेता तीनों ओबीसी से हैं और तीनों, एक किसी को नालायक, नेतारा, निकम्मा कहता है, एक कहता है एरे गेरे नत्थु केरा कौन है, एक कहता है लक्ष्मण रेखा बात। गलत ट्रैक पे ले जा रहे हो, गलत ट्रैक पे नहीं ले जा रहा। तो ये जो मंत्रिमंडल की बैठक पे बात करो, मंत्रिमंडल की बैठक के फैसलों पे बात करो कि कितना झूठा कितना सच है, इस पे बात करो। बीजेपी का प्रवक्ता मत बनिए जयमनी साहब। जो ओबीसी की रिपोर्ट इसी में लागू की गई। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो काम किए गए, पहली बार लेबर पॉलिसी की जो किसान है, इसमें जयमनी साहब ये कहा कि साल में 2 बार जो है वो तनख्वाह बढ़ाएंगे मजदूरों की, बढ़ जाएगी क्या? बिल्कुल, पोर्टल पे देखिए, तनख्वाह बढ़ाने में कोई इंपॉर्टेंट इश्यू है कि जो पहले भी लेबर रेट में अलाउ है लेबर एक्ट में कि जो महंगाई के रेशो के हिसाब से बढ़ना चाहिए, लेकिन कोई पोर्टल नहीं था, शिकायत करने को नहीं थी। तो आपने बातें तो बड़ी बड़ी है, लेकिन धरातल पर कौन से मजदूर की तनख्वाह साल में एक बार बढ़ जाए, वही बड़ी बात है। मान
देखिए, अगर आपकी भावना जैसी है, अगर आप भावना से चाहते हैं, अगर लेबर डिपार्टमेंट चाहे तो आज भी होता ना, लेबर इंस्पेक्टर चाहता है तो पूरी कंपनियां खड़ी हो जाती है ना, आज भी खड़ी होती है ना, पहले भी खड़ी होती थी। अब वो जो सेटिंग वाला खेल है वो अगर रुक जाए तो लेबर का भला हो जाए। किसानों में पहले भी फर्जी खाद बीज मिल रहे थे ना, कांग्रेस राज में भी हमने देखे थे खाद बीजों पे कंट्रोल नहीं था, अब किरोड़ीलाल जी ने पकड़ा है ना, ठीक है, उसमें करप्शन हो गया, पकड़े गए, क्वालिटी ऑफ सीड के पकड़े जाना देश का, और इस देश का दुर्भाग्य यही है। उन्हीं लोगों से रिश्वत लेते हुए पकड़े गए हैं। देखिए वो ठीक है, वो हो गया, लेकिन कहीं न कहीं पौरुष जी पिछले 3 साल में ऐसा एक खेत की रिपोर्ट नहीं आई कि बीज बोए और फसल नहीं हुई, बीज बोए और फसल नहीं हुई। एक रिपोर्ट बता दो आप अखबारों में, एक रिपोर्ट ये बता दो कि बीज सरकार से प्रमाणित बीज किसी किसान ने अपने खेत में बुआ है और उसकी फसल नहीं हुई, एक रिपोर्ट बता दो आप। यही उपलब्धि होती है किसान को कौन से पहाड़ चुनने हैं। देखिए, किसी किसान को पहाड़ नहीं चुनने, किसान को खेत में बिजली मिले, पानी मिले, अच्छा खाद बीज मिले और न्याय मिले, यही लोकतंत्र है। और लोकतंत्र का मतलब कोई नहीं है, कोई करप्शन करना लोकतंत्र नहीं है, कोई पीएचडी घोटाला करना लोकतंत्र नहीं है कि एक दिन में फाइल चले और उसमें 300 करोड़ रुपए पास कर दे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साइन कर दे, 17 पेपर लीक हो, ये लोकतंत्र नहीं है। 17 पेपर लीक हो जाए, ये लोकतंत्र नहीं है। राजस्थान का नौजवान रो जाए, खून के आंसू रोए, ये लोकतंत्र है। ऐसा लोकतंत्र चाहते हो आप राजस्थान? उसके लिए 17 नौजवान, 17 पेपर लीक हो जाए, 17 नौजवान रोए, नाम लगाने की बात चाहते हो? तो आप उसकी भी बात कीजिए कि कैसे जयपुर में 100 एकड़ का वन क्षेत्र ढोल का बांध उजाड़ दिया गया और किस नाम पे पीएम यूनिटी मोड काम आपने किए हैं महाराज, ये पुण्य के काम आपने किए, इसलिए राजस्थान के जवानों और किसानों ने आवाज ही नहीं आ रही। लेकिन मैं एक टिप्पणी जो है जी, ठीक है राजीव जैन साहब, ठीक है राजीव जैन साहब, क्या आप मान रहे हैं कि भाई आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शन है पंचायत निकाय के और धरातल पर ये जो फैसले सरकार ने लिए हैं वो कोई असर डालेंगे? देखिए हेमंत, मुझे तो नहीं लगता कोई असर डालेंगे, लेकिन सरकार का काम है कि फैसले लेना और उनको लागू करना, और लागू करना ही सबसे बड़ा मतलब महत्वपूर्ण है। आम जनता पे तो वही असर करता है। यदि सरकार की जो प्रशासनिक मशीनरी है जो 2-2.5 साल से जिस तरीके से चल रही है, जो सरकार के फैसले हैं उनको धरातल पर कहीं लागू नहीं कर पाए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, अब स्वास्थ्य में प्रसूताओं की मौत, अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों की जो स्थिति है, इन सब चीजों पर सरकार को ध्यान देना होगा। अब ये आरोप कांग्रेस में क्या होता था, कांग्रेस ने उसकी सजा भुगत ली, अब भाजपा को तो नहीं करना चाहिए। सही बात है। यदि भाजपा भी यही सोच के चलती रहेगी कि उनके शासन में ऐसा होता था, तो वो चीजें तो अब चलने वाली नहीं है, क्योंकि अब जनता बहुत जागरूक है। तो और जनता ने इसलिए बदलाव किया कि उनके जैसा नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कुछ अलग हो, इसीलिए बदलाव किया। इसीलिए बदलाव किया, उस बदलाव को दिखाना भी चाहिए सरकार को कि धरातल पे अब ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क और रोजगार। अभी कल ही सरकार की तरफ से ये कहा गया कि 20 करोड़ जो है पौधे लगाए गए थे पिछले दौरान, और अब की बार 10 करोड़ पौधे लगाएंगे इस मानसून सत्र में। लेकिन धरातल पर कितने पौधे पैदा हुए, बड़े वो है कि नहीं है, वो लगाए थे, वो तो गांव वाले ही जानते हैं ना ज्यादा हमसे। बिल्कुल सही कह रहे हो कि पौधे लगाना और क्या होना, ये मतलब पिछले 10-20 सालों से चलता आ रहा है। उसमें कोई सरकार की, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की, सबकी एक जैसी चीजें सामने आती हैं बाद में। तो ये जो मैं ये चीज कह रहा था कि जो मूलभूत जरूरतें हैं आम आदमी की, उन पर कहीं ना कहीं सब सरकार को बहुत तरीके से करना होगा। पारिक साहब जवाब देना चाह रहे हैं सर इस पर। पारिक साहब करें, धरातल पर चीजें नहीं आती हैं। फिर जवाब ले लीजिएगा। हेमंत जी, मैं एक बात ऐड अभी कर दिया आपने, बहुत सारा कर दिया, रुक जाइए तो एक बार मैं वापस आ जाऊंगा। इतनी देर आप ही तो कर रहे थे, वो थे नहीं। जी पारिक साहब बोलिए। मैं सम्मानीय पौरुष भारद्वाज निवेदन करूंगा कि वे एक धैर्यशील व्यक्ति बनकर रहें, और विद्वान आदमी का उसका गहना होता है धैर्य। मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता जिस प्रकार अभी वर्तमान बात कर रहे थे और माननीय जेएमडी साहब जवाब दे रहे थे, मैं उनको ढंग से नहीं सुन पा रहा था क्योंकि बाहर था। मैं इसका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पश्चात राजस्थान में जिस धरातल की आप बात कर रहे थे माननीय जैन साहब, सरकार ने 1-1.5 लाख से अधिक नौकरियां देकर धरातल पर काम करने का प्रयास किया है। यही वही सरकार है जिसने युवाओं के लिए कैलेंडर के रूप में नौकरियों की भर्तियों की परीक्षाएं जारी करने का काम किया है। यही वही सरकार है जिसके कालखंड में एक भी पेपर लीक की घटना पिछले 2.5 वर्षों में नहीं हुई। मैं समझ राजस्थान का युवा, राजस्थान का किसान, राजस्थान व्यापारी इस सरकार से खुश है। जिस प्रकार से सम्मानीय पौरुष भारद्वाज जी बात कर रहे थे ओबीसी आयोग की,
मैं सब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का साथ तरीके से किया राजस्थान की इस मुख्यमंत्री ने किया है। आपकी सरकार को तो फुर्सत थी पौरुष जी, सार्वजनिक भी करेंगे क्या? और आपके पूर्व मुख्यमंत्री ये क्या हंसी हंस रहे हो आप ऐसे? एक क्या मुझे इनकी झूठ में हंसी आ रही है। तो दिखाओ। वही काम पर गैर क्या कर रहे हो? बात में हंसी आ रही है मुझे। नहीं नहीं, मैं ऐसे जवाब क्या लीजिए कर रहे हो? मेरे, थोड़ी गंभीरता होनी चाहिए। मैं क्यों हंस रहा हूँ? सुनिए, ये हाँ। कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का साथ नहीं दिखाया। इनको मुख्यमंत्री बजरंग शर्मा कर रहे हैं। मैं समझता हूँ सीमेंट उद्योग को बढ़ावा देने का कोई कर रहा है तो कौन कर सुन रहा तो है? लीजिए पहले उनको। करवा चुकी थी 2020। हाँ, ये पौरुष बात हुआ, ये अच्छा तरीका नहीं है। सुन तो लीजिए, वो पूरा कर ले फिर आप बोल दीजिए। हेमंत जी ने टोका था मुझे, क्यों पूछ रहे हो? उसके जवाब दे रहा था मैं, मुझे शौक नहीं था बोलने का। बिल्कुल चुप रहिए आप, कीप क्वाइट। बचपना करते हो हमेशा। मैं समझ रहा हूँ विद्वान हो, विद्वान बन के रहो, राहुल गांधी बन जाते हो हमेशा। एक राहुल ही बहुत व्यक्तिगत नहीं। मोदी जी मत बनिए, नहीं, मोदी जी व्यक्तिगत मत बनिए, नहीं, झूठ मत फरोसिए, मोदी मत बनिए। नहीं क्या है, जो क्या है जेल इनका की लगा ये गालियों को बचपना उपलब्धि बता खेलते रहे हो, हैं बच्चों की तरह करते हो। केजी के बच्चे हो गया, बीच में बोलते हो हमेशा। हम आप बोलते तो बोलते हैं क्या बीच में आपके? पूरा कर लीजिए, पूरा कर लीजिए, आप व्यक्तिगत मत होइए जी। आज अक्षय ऊर्जा के माध्यम से, परियोजना के माध्यम से आज 922 मेगावाट बिजली का उत्पादन करने का काम कोई कर रहा है? राजस्थान मुख्यमंत्री कर रहा है। आज बिजली सरप्लस है तो कब है? राजस्थान की इसी यशस्वी मुख्यमंत्री के कालखंड तो में वो कह रहे हैं कि सरप्लस है तो फिर 8 घंटे बिजली मिल रही है क्या? कांग्रेस के समय जिला हेडक्वार्टर पर 2 घंटे बिजली आया करती थी गाँव में, अभी और कितनी आज आ रही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री कार्यकाल में तहसील हो या गाँव हो 8 घंटे दिन में घरेलू बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही? राजस्थान 8 घंटे बिजली कहाँ मिल रही है अभी? सर्दी के अंदर राजस्थान किसान अशोक गहलोत के समय पाणत करने के लिए सर्दी में जाया करता था। आज दिन में बिजली दे रहे हैं तो काम कोई कर रहा है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कर रहा है। नहीं पारिक साहब सुनो तो, पारिक साहब एक मिनट। 8 घंटे 3 फेज बिजली मिल रही है क्या? पारिक साहब प्लीज ऐसे नहीं। पारिक साहब 8 घंटे 3 फेज बिजली मिल रही है क्या आज? आज घरेलू बिजली नहीं मिल रही क्या? आज कहां नहीं मिल रही? टोंक, निवाई, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, कौन सा क्षेत्र जब 8 घंटे में कह रहा हूं, 8 घंटे 3 फेज बता दीजिए आप। 3 फेज बिजली 8 घंटे जिसमें मोटर चल सकती है। और किसानों को 3 फेज बिजली जो खेत में मिलनी चाहिए वह बिजली 4 से 5 घंटे हर गांव में आ रही है। क्या राजस्थान किसान कहीं भी आपको बिजली के संघर्ष करता हुआ दिखता है क्या? वो कांग्रेस का जमाना गया जब रात को 12 बजे से 2 बजे तक बिजली आती थी। किसान दिसंबर के महीने में कांग्रेस का आरोप लगा रही कि आप तो झूठे डेटा दे रहे हैं। समस्या को जानता है, बिजाई जानता है, कांग्रेस जानता है। आप तो झूठे डेटा दे रहे हैं। बिजली आती नहीं, कोई झूठा डेटा नहीं दे रहा मैं। कह रहे बिजली आती नहीं है। आपने पेड़ लगाए, जो डेटा दिया है 20 करोड़ पेड़, वो कहाँ लगे हुए हैं? धरातल पर कितने बचे हैं वो भी बता दीजिए। क्या वो कह रहे हैं कि आप दावा कर रहे हैं 20 करोड़ आपने पेड़ लगा दिए, धरातल पर कितने बचे यह भी बता दीजिए। हमने घोषणा की है करीब 10 करोड़ से अधिक पेड़ आज भी जिंदा राजस्थान में जो 20 करोड़ लगा चुके हैं ना अभी आप पिछले 2 आपके 5 वर्षों में आपने कितने पेड़ लगाए, वो कितने जिंदा है बता दीजिए। जल जीवन मिशन के माध्यम कितने घरों को नल से पानी देना था, कितने घरों में नल लग गए? अभी राजू जी कह रहे थे कि आप भी उनकी तुलना कर रहे हैं। आप भी उनके जैसा होना चाहते हैं क्या? राजस्थान के मुख्य, अरे भाई हिंदुस्तान प्राइम मिनिस्टर ने पैसे दिए, केंद्र ने पैसे दिए, आप जल जीवन मिशन के पैसों खा गए और राजस्थान की जनता के साथ महापाप करने का काम किसी ने किया तो गहलोत जी और पारिक साहब अभी आपको पता है एक स्कूल की बच्ची का वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर चपरासी पढ़ाता है। अभी राजू जी भी सवाल उठा रहे थे, चाहे शिक्षा का सेक्टर हो, चाहे चिकित्सा का सेक्टर हो, चिकित्सा के क्षेत्र में ये गर्भवती महिलाओं की मौतें रुक नहीं रही है, तो ये करेंगे धरातल पर काम करने की जरूरत है सर। क्या इस न्यूज 18 उस वीडियो की पुष्टि करता है? नहीं, न्यूज़ 18 तो ग्रामीण करेंगे सर पुष्टि, हम थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं और आप बताएंगे कि वो सही है कि गलत है। आप कह दीजिए गलत है, फिर आप कह दीजिए गलत है सर। पारिक साहब गजब बात हो गई। वो सैद्धांतिक न्याय छोड़िए ना, आप कह दीजिए ना यहाँ बैठ करके कि वो वीडियो जो आ रहा है गलत है, प्रदेश की किसी भी स्कूल के अंदर चपरासी नहीं पढ़ा रहा, अपने आप फैसला हो जाएगा। पूछ सकते हैं आप क्या उस वीडियो को ऑथेंटिसिटी को सही मानते हैं? सर मेरे से सवाल थोड़ी बन रहा है ये कि वीडियो की ऑथेंटिसिटी है कि नहीं है। मैंने तो आपको एक बात बताई है, आप कह दीजिए कि भाई वो गलत है तो जनता ही फैसला कर लेगी। क्या कुछ कहना चाह रहे जयमनी जी? अभी जो 52,000 4th ग्रेड की भर्ती हुई है उसमें 16,000 बीएड और एमए बीएड है, तो 16,000 एमए बीएड और ट्रेन टीचर हैं बेचारे,
जो 4th क्लास बने हैं। नहीं, तो 2 क्लास ले लेते क्या हैं। है इनको तो 4th क्लास थोड़ी पढ़ाएंगे फिर जेमिनी साहब, आप भी गजब तर्क दे रहे हैं। भैया न्यूज 18 पर बैठे तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा चैनल है, उस पर बैठकर किसी भी व्हाट्सएप मत बनिए आप एंकर पारिक साहब सुनिए ना, नहीं रुक जाइए पारिक साहब एक मिनट रुक जाइए पारिक साहब प्लीज। अगर आप कह दें, सुनिए ना, अगर आप कह दें कि ये वीडियो गलत है और किसी भी स्कूल में चपरासी नहीं पढ़ा रहा है, मैंने एक सवाल पूछा है, मैं ऑथेंटिसिटी नहीं कर रहा हूं, और आप जिस वे में जा रहे हैं ना सर, पारिक साहब सुन तो लीजिए सर। आप बताइए, हाँ। सिद्धांत कहता है आप इसकी पुष्टि करते हैं, पहले बताइए। सिद्धांत क्या कहता है? ये कहता है कि सरकार में आप पुष्टि आप करेंगे, मैं थोड़ी करूंगा सर। आपसे पुष्टि करते हैं क्या आप इसकी? मैं क्यों करूंगा? आप करेंगे, सिस्टम में आप बैठे हुए हैं, मैं बैठा हूं क्या सर सिस्टम में? मुझे बैठा दीजिए, मैं कर लूंगा। ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलने वाली, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है या नहीं वो तो तय करेंगे ना आप, मैंने थोड़ी कहा है सच्चाई। जैन साहब, मेरे पास मेरा काम है सवाल पूछने का, आप गलत वे में ले जाओ। जेमिनी साहब आप बताइए जरा, सुनिए ना एक मिनट। नहीं गलत बात है, गलत वे में नहीं सर। पारिक साहब कैसे करेंगे? अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सुनिए ना एक बार, डाउन कीजिए, सबकी आवाज डाउन कीजिए। राजीव जैन साहब आप तो बड़े हैं, आप बताइए इसमें गलत है? कौन पुष्टि करेगा? पुष्टि करने का अधिकार किसको है? राजीव जैन साहब बताइए। सरकार करेगी ना? तो सरकार कह दे वो गलत है तो वो आना चाहिए, लेकिन स्थितियां मतलब पारिक साहब को इतना नाराज नहीं होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम की जरूरत है। जो कई अस्पतालों में डॉक्टर आवाज पारिक साहब बन जाते हैं लोग, इतने बड़े एंकर हैं। नहीं, आप एंकर पे सवाल उठाने के बजाय उनसे पूछ लीजिए ना। उठाऊंगा नहीं आप उनसे पूछ लीजिए सर। आप सवाल उठाने पे इतने नाराज क्यों हो रहे हैं? मैं तो सिंपल से कह रहा हूं कि आप उसका जवाब दे दीजिए। आपसे पुष्टि की मांग करता हूं मैं, आप इसी पुष्टि कर दीजिए। जेमिनी साहब अच्छा ठीक है, जेमिनी साहब से पूछते हैं। जेमिनी साहब पुष्टि करने का काम एंकर का है या किसका है? मैं तो सवाल उठा सकता हूँ। देखिए एक बात पेपर या मीडिया का काम है, जो इन्फॉर्मेशन आई है उसको देना, चारों तरफ जो घटनाएं घट रही है उनको समझाना, समाज तक पहुंचाना, यही मीडिया का काम है। पुष्टि करने का काम सरकार का है। तो कौन करेगा? मैं करूंगा या लक्ष्मीकांत पारिक साहब को करनी चाहिए? पारिक साहब करेंगे, वो तो खंडन, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है, तो मीडिया का। आपने ऐसे सवाल क्यों पूछ लिया? नहीं सवाल पूछना कोई बेजा बात नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है, हमारे यहाँ पर लक्ष्मीकांत जी आज ही किसी अखबार में छपा है कि मेट्रो के पिलर बनेंगे वो पेड़ लगाने का ठेका दे दिया, जहां मेट्रो के पिलर बनेंगे और पेड़ लगाने का दे दिया 1.15 करोड़ का। ये आज ही छपी है, तो उसको भी सूचना मिली है, पत्रकार को तो छाप दी। अब खंडन अखंडन करना ये तो सरकार का काम है, इसमें किसी का मीडिया का काम। मैंने ये कहा कि इस बच्ची का जो वीडियो जारी हुआ गलत है, गलत तथ्यों पर आधारित है, मैंने पहले कहा है। नहीं अब तो, ये उससे मुझे कहा कि आप बताइए के बारे में, उसे बताई तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। इतना नाराज मत होइए पारिक साहब, इसमें नाराज होने वाली बात नहीं है। और आप प्लीज देखिए पारिक साहब, मेरा निवेदन है, आप बड़े हैं, लेकिन मेरा काम है सवाल पूछना। अगर देखिए जो सवाल आया मेरे पास में वो मैंने आपसे पूछ लिया, फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन आपको नाराज होने के बजाय आपको उसका जवाब देना चाहिए कि भाई वो वीडियो अगर फैब्रिकेटेड है या फिर गलत है या फिर आप जांच करवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का वीडियो है। हाँ तो ठीक है ना, वो मान लिया ना मैंने आपकी बात है, लेकिन आप इस तरह से आरोप एंकर पर तो मत लगाइए ना, मैं कह रहा हूँ आपसे। अरे मैं आपको नहीं कर रहा भाई, मैं एक चीज बताइए, आप एक चीज बताइए, आप जिस चीज को आप दिखा रहे हैं, जिस चीज को आप अपने चैनल पर दिखाएंगे। नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा, जो सवाल उधर से आया वो मैंने आपकी तरफ फॉरवर्ड कर दिया। इस पर आप इतने नाराज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद की जाए कि धरातल पर व्यवस्थाएं सुधरे। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से बड़े फैसले किए गए हैं, इन फैसलों को धरातल पर पहुंचाने की जिम्मेदारी सरकार की है, और क्या ये फैसले धरातल पर लागू हो पाएंगे इसे लेकर के उम्मीद की जा रही है।